अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में एमबीबीएस इन जॉर्जिया के हवाले से डिटेल से बात करने जा रहे हैं। आपको जॉर्जिया को एमबीबीएस के लिए क्यों प्रेफर करना चाहिए, क्यों चूज करना चाहिए, यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस क्या है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, फीस स्ट्रक्चर के हवाले से डिटेल से बात करते हैं। आपके कितने एक्सपेंस आएंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट वीजा प्रोसेस के हवाले से मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपका वीजा कहां से कैसे स्टैंप होगा, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इन शॉर्ट आज की इस वीडियो में एमबीबीएस इन जॉर्जिया के हवाले से मैं आपकी तमाम कंफ्यूजन क्यूरीज को क्लियर करूंगा। आपके लिए कोई भी डिसीजन लेना इजी होगा कि आपको जॉर्जिया एमबीबीएस के लिए आना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको जॉर्जिया को क्यों चूज करना चाहिए। यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज है वो पीएमडीसी से अप्रूव है, रिकॉग्नाइज है। यहाँ से एमबीबीएस करने के बाद आप पाकिस्तान में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ की यूनिवर्सिटी जो आपकी एक्रेडिटेशन के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह के आपका ईसीएफएमजी, फाइमर, आईएआर, इन सब से रिकॉग्नाइज है। इट मींस कि यहाँ से एमबीबीएस करके आप पूरी दुनिया में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूएसएमएलई के लिए, प्लैब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 पे यह है कि आपका एडमिशन प्रोसेस, वीजा प्रोसेस बहुत ही आसान है। एमबीबीएस इंग्लिश में है, बट आपको यहाँ पर आईएलटीएस या कोई भी लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पर यह है कि जस्ट आपके एफएससी के मार्क्स की बेस पे यूनिवर्सिटी एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट करेगी। इंटरव्यू के बाद आपको 100% एडमिशन ग्रांट कर देगी। वीजा प्रोसेस के हवाले से बात करें तो वो डिटेल में तो मैं आगे आपके साथ जो है वो तमाम चीजें डिस्कस करता हूँ कि कैसे ईरान से स्टैंप होना है आपका वीजा, बट उसके लिए कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह, मेडिकल, पुलिस क्लियरेंस, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है। अगर जॉर्जिया की एज ए कंट्री बात करें तो ये यूरोपियन कंट्री है। अभी तक ये जो है यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं बना, उसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर चुका है। बट यहाँ पर जितनी भी आप कह रहे हैं कि आपको फैसिलिटीज वगैरह हैं वो तमाम यूरोपीय यूनियन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मिलती है। वर्क अलाउ है, आप स्टडीज के साथ साथ यहाँ पर वर्क भी कर सकते हैं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि आपको यहाँ पर शेंजन वीजा नहीं मिलना। ये चीज यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है। शेंजन वीजा की बेस पे आप 29-30 यूरोपियन कंट्रीज में जा सकते हैं, बट आपका जो जॉर्जिया का वीजा होगा वो शेंजन वीजा कंसीडर नहीं होगा। इसकी बेस पर आप जस्ट जॉर्जिया में स्टे कर सकते हैं। पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, जो बेसिकली आप कह लें कि सीक्रेट है, जिसकी वजह से जो है वो बच्चे जॉर्जिया को प्रेफर करते हैं, उसकी रीजन यहाँ पर यह है कि देखें, पाकिस्तान से अगर आप डायरेक्ट कभी भी यूरोप में एंट्री करना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। जर्मनी के लिए जाना चाहते हैं तो जर्मन लैंग्वेज होगी, इटली के लिए जाना चाहते हैं तो आपको आईमेट रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह हर कंट्री का एक अपना क्राइटेरिया है। बट आपका एक तो फीस स्ट्रक्चर जो है वो काफी कम है यूरोप की निस्बत, बट आप जॉर्जिया से इजिली आगे माइग्रेशन करवा सकते हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर। जॉर्जिया जो है वो बेसिकली बोलोनिया एग्रीमेंट के अंडर आता है। बोलोनिया एग्रीमेंट में जो है वो इनकी जितनी भी जो है वो डिग्रीज है वो पूरे यूरोप में रिकॉग्नाइज की जाती है। उसके बारे में हम डिटेल से अलग भी बात कर लेंगे। बट यहाँ से जॉर्जिया के थ्रू आपकी यूरोप में एंट्री इजी है, इस वजह से भी बच्चे इसको यहाँ पर प्रेफर करते हैं। अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस के हवाले से। देखिए, एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आप अपने मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, एफएससी का रिजल्ट कार्ड, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, वैलिड ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर वगैरह ये हमें प्रोवाइड करेंगे। हम आपके बिहाफ पे यूनिवर्सिटी को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद विद इन 2 डेज जो है यूनिवर्सिटी आपको ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करेगी। ऑनलाइन इंटरव्यू के बाद यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर इशू कर देगी। यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि मिनिमम आपकी जो एज है वो यहाँ पर 18 ईयर होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी अगर आप अंडर 18 है तब भी एडमिशन ग्रांट कर देगी। बट इस हवाले से मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप अंडर 18 होंगे तो जॉर्जिया में आपको टीआरसी नहीं मिलेगी, जिसको हम टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड कहते हैं। बेसिकली वो आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं आपके पेरेंट्स की जानिब से। उनको बकायदा आपको अटेस्टेड करवाना पड़ता है जॉर्जिया की एम्बेसी से। एम्बेसी पाकिस्तान है नहीं, अलग से ईरान जाना पड़ेगा कोर्ट के थ्रू। तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। इन शॉर्ट, अगर आप अंडर 18 है तो अपनी कंट्री फौरी तौर पर चेंज कर लें। कभी भी जो है वो जॉर्जिया को चूज ना करें, आपको यहाँ पर बहुत ही शदीद इश्यूज फेस करना पड़ेंगे। मैं चाहता हूँ एडमिशन प्रोसेस के हवाले से बात कर रहे थे कि जब आपको लेटर मिल जाएगा तो उसके बाद आप डायरेक्ट पाकिस्तान से जो है वो जॉर्जिया में यूनिवर्सिटी के अकाउंट में अपनी ट्यूशन फीस डिपॉजिट करवाएंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बात की तो मैं डेफिनेटली बात है उसके हवाले से भी आपको शॉर्टली आइडिया दे देता हूँ। तो आपका यहाँ पर एवरेज फीस स्ट्रक्चर है वो आपका $2500 से स्टार्ट हो रहा है। डिफरेंट यूनिवर्सिटी जिस तरह के आप कह लेंगे जॉर्जियन अमेरिकन, यूरोपियन यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, ईस्टर्न यूरोपियन वगैरह हो गया, जॉर्जियन नेशनल, वो आपसे 2750 यानी कि $2750 पर सेमेस्टर तक चार्ज करेंगे। हॉस्टल मेस अगर आप यूनिवर्सिटी के यूज करते हैं तो काफी एक्सपेंसिव है। तकरीबन जस्ट अकोमोडेशन का जो है
वो आपसे पर सेमेस्टर जो है 1000 से लेकर $1200 तक जो है वो चार्ज किया जाएगा। फूड इसके अलावा वो आपके पास ऑप्शनल होता है, आप खुद भी कुकिंग कर सकते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह से यूनिवर्सिटी का जो भी आप यूटिलाइज करना चाहें कर सकते हैं, हलाल फूड है, इस हवाले से आपको ऐसा इशू नहीं आएगा। अगर आप हॉस्टल वगैरह को तमाम चीजों को इंक्लूड करके एक्सपेंसेस का पूछेंगे तो आपका 13 से लेके 15 मिलियन तक यानी कि 1 करोड़ 30 लाख से लेके 1 करोड़ 50 लाख तक एक्सपेंस आ जाएगा। बट आपके लिए पॉजिटिव चीज, गुड न्यूज यहाँ पर यह है कि आपको वर्क अलाउ है, आप स्टडीज के साथ साथ यहाँ पर वर्क भी कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिया। जब आपकी ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी, आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में फीस जमा करवा देंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी की जानिब से फी कंफर्मेशन का आपको लेटर इशू किया जाएगा, रेक्टर ऑर्डर यूनिवर्सिटी की जानिब से इशू होगा, कुछ और भी एडिशनल डॉक्यूमेंट होंगे। आप जो तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर जो है वो वीजा स्टैंपिंग के लिए एम्बेसी जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है कि जॉर्जिया की एम्बेसी भी पाकिस्तान में लोकेटेड नहीं है। पाकिस्तानी जो स्टूडेंट हमारे ऑलरेडी यहाँ पर जा चुके हैं, उन स्टूडेंट के वीजा भी हमने ईरान से स्टैंप करवाए थे। डेफिनेट बात है आपको भी यहाँ पर यही पाथवे फॉलो करना है। आपके पास ऑप्शन दो हैं, आप खुद भी अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर ईरान जा सकते हैं, वहां से वीजा स्टैंप करवा सकते हैं जॉर्जिया की एम्बेसी से। अगर आप खुद नहीं जाना चाहते तो हम आपके बिहाफ पे अप्लाई करेंगे, आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है हमें प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग पर्सन होगा उसके नाम पे आप हमें एफिडेविट अथॉरिटी लेटर इशू करेंगे, वो वहां पे जाएगा, आपका वीजा अप्लाई करेगा, आपके बिहाफ पे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करेगा। जब तक वीजा स्टैंप नहीं होता वो तेहरान में स्टे करेगा और वीजा स्टैंप होने के बाद आपको पासपोर्ट विद स्टैंप वीजा वापस मिलेगा। अगर आप इस सारे वीजा प्रोसेस से बचना चाहते हैं, आपके पास एक और ऑप्शन भी है, पार्टिकुलरली उन तमाम स्टूडेंट्स के पास जिनके पास गल्फ कंट्रीज का जो है वो अकामा है, उस अकामे की बेस पे आपकी विदाउट वीजा जो है वो भी एंट्री हो सकती है जॉर्जिया में 90 डेज के लिए। देन आगे आप अपना जो है वो जितना भी वीजा प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप एमबीबीएस इन जॉर्जिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या जॉर्जिया किसी भी और प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं, उसके लिए सिंपली हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप यहाँ पर दिया गया है, आप इस व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिजिकल मीटिंग के लिए हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।